हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने स्टडी लेवल चैनल पर। तो आज जो है हम 2025 रेलवे ग्रुप डी इसकी मेरिट देखते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। और ये आंकड़ा है, ठीक है ना। और ये आंकड़ा जो है लगभग 80 से 90% ठीक ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े जो हैं सच ही बताते हैं ज़्यादातर। और किसी देश की मान लीजिए हमें जीडीपी निकालनी है कि भारत देश की 2070 में जीडीपी कितनी होगी, तो ये जो बैंक के आंकड़ा मारती हैं, मतलब अनुमान बताती हैं, ये आंकड़ों से ही बताती हैं, ठीक है नहीं। तो मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि अगर हम मॉक लगा रहे हैं और अगर हमारे नंबर आए तो ये तो पता होना चाहिए कि हमारे नंबर कितने फालतू आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं और हमें कितने की ज़रूरत है अभी। और तो ये मोटा मोटा मैं आंकड़ा बताऊँगा आपको कि 2025 की जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है ग्रुप डी की। तो ये जो इसके लिए मैंने क्या करा है कि 2019 में जो भर्ती आई थी आपकी ग्रुप डी की, ये उसका जो है रिजल्ट है। तो ये चंडीगढ़ की मेरिट गई है अनरिजर्व 70, ये 64 है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 57 है, एससी की 60 है और एसटी कितनी है 50 है। तो आपने जिस जोन से भी फार्म भरा है वो आप देख लें, ठीक है नहीं। मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे हल्का हल्का, आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ से भरा है और उसकी मेरिट कितनी गई है और किस कैटेगरी से आपसे, ठीक है नहीं। तो ये जो है हमारी भर्ती थी 2019 की। देखो अब जो हमें डिस्कस करना है वो किस पर करना है, हमारा जो फोकस है वो रहेगा इन पे। 32,438 पोस्ट हैं और ये ग्रुप डी में बहुत कम पोस्टें हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि हर साल हम जो है पोस्ट निकालेंगे ग्रुप डी में, हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। तो इन्होंने पिछली बार जनवरी में तो करा था, अब फिर जनवरी आ गई, लेकिन इन्होंने कैलेंडर जो है जारी नहीं करा। तो ये सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। रेलवे वाले क्या जितने भी हैं, यूपी ट्रिपल एस होगा या कितने, कहते कुछ हैं नेता लोग, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये वैकेंसी जो है पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम है, ठीक है ना। तो मेरिट के लिए मैं क्या करूँगा, यानी जो पिछला आंकड़ा है हमारा, उसके लिए सबके लिए क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है सबका, क्योंकि कितने जोन है, लगभग 16-17 जोन होते हैं, ठीक है ना। 16-17 जोन होते हैं और पिछली बार जो है 16 जोनों ने जो है भर्ती कराई है, क्योंकि जो हमारा दिल्ली जोन है वो किस में लग जाता है, चंडीगढ़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक आध जोन जो है कम हो जाता है। और अब कभी ऐसे करा कि जितनी भी दिल्ली की भर्ती हैं वो किस में लगा दी, सब चंडीगढ़ में लगा दी। तो मैंने क्या करा है, सबके लिए क्या करा है, इसका एवरेज निकाला है। एवरेज देखें, एवरेज बहुत अच्छी काम की चीज़ है। मान लीजिए जो हमारे पास वो होते हैं कपड़े सीने वाली कंपनी जो होती हैं, कपड़े सीने वाली, तो वो हर किसी के व्यक्ति के घर घर नापा लेने नहीं जाते। वो क्या करते हैं, 10 मान लीजिए कि 10-11 आदमी उन्होंने इकट्ठे करे, ये तो 10 करे, ये कितने करे 11, और उन सबका क्या ले लिया, नापा ले लिया। और नापा लेने के बाद जो एवरेज आया, यानी जो भी एवरेज होता है वो उसके हिसाब से कपड़े सी देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा घर घर तो जाते नहीं है वो। तो मैंने क्या करा, इनका यानी जो पिछली भर्ती थी हमारे पास, इनका सबका क्या कर लिया, मैंने एवरेज निकाल लिया। जनरल का अलग निकाल लिया, ओबीसी का अलग निकाल लिया, एससी का अलग निकाल लिया और एसटी का क्या कर लिया, अलग निकाल लिया। और उसके हिसाब से जो मेरिट हमारी बनी वो बननी है। तो दोस्तों सबका एवरेज निकालने के बाद जो जनरल की मेरिट आई है वो कितनी आई है, 65। सब जोनों का मैंने एवरेज निकाल लिया है। ओबीसी की कितनी आई है, 60 आई है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी आई है, मात्र 46 आई है। इसका कारण था कि 2019 में जो है जागरूक नहीं थे इतने जनरल वाले कि ईडब्ल्यूएस कैसे बनवा में या क्या करें, ठीक है नहीं। आपकी ये मेरिट मुझे उम्मीद लगता है कि हाई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब तो ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस सबके पास है। और एससी की कितनी जा सकती है, 51 गई थी, यानी हर जोन की पिछली बार। और एसटी कितनी गई है, 45 गई है। तो एसटी की तो ज़्यादातर क्या रहती है, कमी रहती है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे, क्योंकि ये जो मेरिट है ये पिछले साल की है, पिछले साल का एवरेज है, पिछले साल का कह रहा हूँ सॉरी, 2019 का, ठीक है नहीं, 2019 का है। क्योंकि 2019 में भर्ती काफ़ी थी और इस बार जो है भर्ती बहुत कम है, तो मेरिट आपका ज़्यादा जाने के चांस है, उस पर आंकड़ा देखते हैं। तो पिछली बार जो है 2019 में जो भर्ती थी वो कितनी थी हमारे पास, 1,03,769। तो ये काफ़ी भर्ती हैं, ठीक है नहीं। और इन भर्तियों को पूरा करते समय, यानी कि इस भर्ती का जब तक पेपर आया उसमें हमें टाइम भी बहुत अच्छा मिल गया था। लगभग हमें मिल गए थे 2.5 से 3 साल मिल गए थे, क्योंकि आपको पता होगा इस बीच क्या आ गया था, कोरोना भी आ गया था, ठीक है नहीं। तो इस बीच जो हमारे पास कोरोना भी आया था, तो एक तो भर्ती ज़्यादा, ठीक है नहीं, यानी भर्ती क्या थी, ज़्यादा थी, और टाइम भी खूब मिला, टाइम भी हमें क्या मिला, खूब मिला। तो उस हिसाब से भी जो है मेरिट इसकी डिपेंड करेगी इस पर। और ये जो भर्ती हैं वो कितनी हैं, ये मात्र जो है भर्ती
ये हैं 32,438 भर्ती हैं कुल, और इनके मुकाबले ये भर्ती बहुत कम है, ठीक है नहीं। यानी जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये जो है इसकी 1/3 है, 1/3 से भी कम ही है। लेकिन आप मान लीजिए कि मोटा मोटा जो है 1/3 इसकी भर्ती है, यानी हम इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो ये तब जाकर इसके बराबर पहुँचेंगी। तो ये भर्ती जो है बहुत कम है। और ध्यान दें में इसका पेपर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है नहीं। पेपर भी क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि उम्मीद है कि आपका पेपर जो है या तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी इनमें तो आपका होना ही होना है हर हाल में। तो दोस्तों अब क्या करते हैं हम इसमें जो है हम मांग और पूर्ति वाला फॉर्मूला लगा कर देखते हैं, ठीक है नहीं। क्योंकि ये भर्ती ज़्यादा थी तो इसकी मेरिट कम गई है, और ये भर्ती कम है तो इसकी मेरिट ज़्यादा जाएगी। ये तो पक्का है कि हाँ ज़्यादा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है नहीं। ये आपको बुरा लगे या भला ना लगे, लेकिन ये मेरिट जो है पक्की ज़्यादा ही जाएगी। तो आपको पता है अगर किसी की डिमांड जो है ज़्यादा है, मतलब मांग ज़्यादा है, ठीक है नहीं। मान लीजिए आपके पास सामान कम है और मांग ज़्यादा है, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, यानी महंगाई होगी, ठीक। और आपके पास पूर्ति बहुत है, यानी सामान बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और मांगने वाले जो हैं क्या हैं, कम हैं, तो ये जो है महंगाई जो है घट जाएगी आपकी, तो महंगाई जो है बहुत कम हो जाएगी। तो इसी हिसाब से जब मैंने इसका रेशियो निकाला तो वो कितना गया, 1/3 गया। कितना गया, 1/3। तो मेरिट भी जो है 1/3 के हिसाब से बढ़नी है पक्की, यानी हर किसी की मेरिट जो है, जो एवरेज मेरिट आई थी उसकी क्या है, 1/3 बढ़ जाएगी। तो जैसा हमारी मेरिट कितनी गई थी जनरल वालों की, जनरल की जो मेरिट गई थी, हमारी जनरल की मेरिट कितनी गई थी, हमारी गई थी लगभग 65। तो हमारी मेरिट गई थी कितनी, 65। तो जब हम 65 का 1/3 निकालेंगे, ठीक है नहीं, 65 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 का ना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 बच जाएगा, 3 छंग कितना, 18। यानी ये लगभग कितना मान सकते हैं आप कि 21 नंबर जो हैं बढ़ रहे हैं आपके। तो जब हम 21 उसमें को जोड़ेंगे, जो हमारी एवरेज मेरिट गई थी, तो जब हम 65 में को जब 21 हम जोड़ेंगे, ठीक है नहीं, तो ये जो मेरिट आ जाएगी मोटी मोटी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और ये कितना हो जाएगा 86। तो जनरल की मैं कह सकता हूँ कि 86 मेरिट जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें इसमें, ये जो 86 मेरिट गई है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन जैसा मैं बताऊँ आपको अपने बारे में, यानी मेरे पिछली बार 2019 में जो नंबर थे वो थे 71, लेकिन जब मैंने नॉर्मलाइजेशन मार्क देखे अपने, तो वो बैठ रहे थे हमारे पास कितने, 76। तो मुझे जो है कितने नंबर मिल गए थे, 5 नंबर मिले थे एक्स्ट्रा, ठीक है नहीं। तो ये जितनी भी मेरिट है हमारी पुरानी वाली, ये हमारी जितनी भी मेरिट है 2019 की, इसमें हर किसी में नॉर्मलाइजेशन मार्क ज़रूर जुड़े हुए हैं। तो किसी को 5 नंबर मिले हुए हैं, किसी को 6 नंबर मिले हुए हैं, तो किसी को 7 नंबर भी मिले हुए हैं, ठीक है नहीं। अभी आपका ALP का जो पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट आया है 2025 में, जो रिज़ल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो है आपके नंबर, वो 12 नंबर भी मिले हुए हैं, किसी को 14 नंबर भी मिले हुए हैं, ठीक है नहीं। मेरा दोस्त है उसे 9 नंबर मिले हुए हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क इसके। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें मैं कि ये जो मेरिट जारी है हमारी, तो ये जो मेरिट हमारी जारी है 86 जो मेरिट जारी है, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नंबर भी आपको जो है मिले हुए हैं, ठीक है नहीं। तो अगर 5-6 नंबर अगर हम इसमें से कम भी कर लें तो लगभग 80 मेरिट तो आपका जाएगी जनरल वालों की, ठीक है नहीं। तो ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है। लेकिन दोस्तों इतना तो लगभग आपको करना ही पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले भर्ती 1/3 हैं, तो पिछली बार की मेरिट में 1/3 नंबर आपको एक्स्ट्रा लानी पड़ेंगे ज़रूर। तो उम्मीद है कि अगर आपने 74 से अगर 80 के बीच कर दिया आपका, तो नंबर आ जाएगा पक्का, ठीक है नहीं। उसी प्रकार मैंने जो है OBC में भी क्या करा है, 1/3 जो है नंबर जोड़े हैं, क्योंकि 1/3 पिछली बार के मुकाबले भर्ती कम है, तो 1/3 जो है नंबर ज़रूर बढ़ेंगे आपके। तो आपको जो है क्या करना है, लगभग 80 पे मेरिट चली जाएगी, लेकिन आपको नंबर जो लाने पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे, 60 से 76 के बीच लाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है नहीं। नॉर्मलाइजेशन हर किसी को मिलता है। ये जैसा मान लीजिए आपके अगर 90 नंबर आ गए पेपर में, तो नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर कम भी कर देगा, ठीक है नहीं। तो आपको जो करना है वो आपका जो आंकड़ा मानना है आपको, आप जो मौखिक टेस्ट दें में, तो ये ज़रूर देखें कि मेरे 70 से 76 के बीच आ रहे हैं कि नंबर नहीं आ रहे, ठीक है नहीं। इसी प्रकार EWS का जो, अगर हम उसमें पिछली बार के मुकाबले 1/3
नंबर जोड़ेंगे तो कितने बैठ रहे हैं, 61 बैठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार ये ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 2019 में जो था वो AWS बहुत कम के पास था। अब तो हर किसी ने ज़्यादातर बनवा ही लिया है, तो आपके जो है ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और SC की इसी प्रकार कितनी जाएगी, 74 जाएगी, 74। लेकिन ये 74 जो है आपको नॉर्मलाइजेशन में लग के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है नहीं। लेकिन आपको पेपर में जो नंबर लाने हैं, यानी क्वेश्चन जो ठीक करने हैं आपको, यानी 65 से अगर आपने 70 के बीच में ठीक कर दिए तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ST जो है, ST की मेरिट जो जाएगी वो कितनी जाएगी, 60 जाएगी, ठीक है नहीं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले भर्ती कितनी है, 1/3 कम है। तो 1/3 जो भी मेरिट गई थी पिछली बार, उसमें इसका नंबर आपका जुड़ कर आना ही है, ठीक है नहीं। तो ये मेरिट आपकी इतनी जारी है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं, खुद ही आप समझदार हैं, ठीक है ना, कि पिछली बार जब भर्ती कम थी, मतलब ज़्यादा थी, तो मेरिट कम थी, और अब भर्ती बहुत कम है। और अंतर भी आ गया, क्योंकि 5-6 साल की बात हो गई, ठीक है नहीं, 5 से 6 साल की बात हो गई। तो अब जो है ऑनलाइन का सिस्टम है, बच्चे ज़्यादा जागरूक हैं पहले के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि ये मेरिट जो है इतनी तो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। और यार कमेंट बॉक्स में जो है गाली उली मत लिखियो मुझे कि कभी गाली दोगे, इतनी मेरिट बता दी, ये है वो है। ये आंकड़े जो है लगभग इतने हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है नहीं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।